नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान। जगाधरी के आर्यकन्या स्कूल में धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस। CI2 की टीम ने डकैती की गुत्थी को सुलझाया। डीवी गर्ल्स कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चर का हुआ आयोजन। दशहरा ग्राउंड में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का पावन पर्व। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगा किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण, बताया जिला उपायुक्त मनोज कुमार ने। निगम कर्मियों का धरना लगातार जारी और ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की हुई मौत। CI2 की टीम ने जगाधरी के ग्रीन बिहार कॉलोनी निवासी फजरुल हक के घर हुई डकैती के केस को सुलझाने में सफलता हासिल की। जगाधरी की ग्रीन विहार कॉलोनी निवासी फजरुल हक के घर पर डकैती केस को CI2 की टीम ने ट्रेस कर लिया। सामने आया है कि पीड़ित के अंडर लेबर में काम करने वाली महिला और एक युवक ने डकैती की पूरी योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया गया। CI2 इंचार्ज CI2 अनीश कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर मोहन, ASI राजकुमार, कुलदीप सिंह राणा, महिला कर्मी ब्रिजेश, संजय, जसपाल की टीम ने पश्चिम बंगाल निवासी नजमुल हक उर्फ पवन, बिहार के कटिहार निवासी MD वीरेन और पश्चिम बंगाल निवासी शहनाज को गिरफ्तार किया है। नजमुल गुरुग्राम के सेक्टर -32 में रहता है और एक होटल में सेफ है। वहीं वीरेन भी गुरुग्राम में रहता है और वहां पर ऑटो चलाता है। शहनाज इन दिनों यमुनानगर के गांव भगवानगढ़ में किराए पर रहती है। वह समता प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी करती है। वहां पर पीड़ित फजरुल ने लेबर का ठेका लिया हुआ है। महिला के साथ वहां पर उसका रिश्तेदार हुसैन और समीर भी काम करते हैं। महिला और हुसैन व समीर को पता था कि उनके ठेकेदार के पास काफी पैसा है और वह घर पर रखता है। इसको लेकर डकैती की योजना बनाई। आरोपियों ने अपने जानकार गुरुग्राम में रहने वालों से संपर्क किया। कुल 10 लोगों ने मिलकर डकैती की। 4 बाहर खड़े थे और 6 युवक अंदर थे। महिला ने डकैती करने वालों को अपने घर पर ठहराया था। हालांकि महिला डकैती करने पीड़ित के घर पर नहीं गई। CI2 इंचार्ज का कहना है कि तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जगाधरी बुडिया चौक के पास ग्रीन विहार कॉलोनी निवासी फजरुल हक ने 7 फरवरी को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह समता प्लाईवुड में प्रेस मशीनों की ठेकेदारी का काम करता है। वहीं बुडिया रोड जगाधरी में जामा मस्जिद की देखरेख का जिम्मा भी उसी पर है। मंगलवार को घर पर उसकी पत्नी नूर नाहर, बड़ी बेटी फरजाना, उससे छोटी फैराना और तीसरे नंबर की बेटी उमेरा और वही 7 साल का बेटा मोहम्मद आरिफ था। सभी रात को खाना खाकर सो गए थे। घर के दरवाजे पुराने होने के चलते वह नए लगवा रहा था। घर के मुख्य दरवाजे को नया लगवाया था और उस पर अभी चिटकनी नहीं लगी थी। रात को उसे बंद करने के लिए दरवाजे के पीछे प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई थी। हालांकि गेट को अंदर से बंद किया हुआ था। रात 3:30 बजे उसे दरवाजा खुलने पर कुर्सी हटने की आवाज आई। जब नींद से जागकर कमरे से बाहर लॉबी में आया तो देखा कि 6 युवक घर में खड़े थे। 4 युवक उसके कमरे में आ गए और 2 उस कमरे में चले गए जिसमें उसकी बेटियां सोई थी। आरोपियों के हाथों में चाकू थे। परिवार के सभी लोगों के हाथ बांध दिए और मुंह पर टेप लगा दी। इसके बाद चाकू मारने का डर दिखाकर घर से 8.5 लाख रुपए कैश, 11 तोले सोने के जेवरात लूट लिए। आरोपियों ने उसके साथ और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की। वही धमकी दी कि अगर पुलिस को शिकायत दी तो उसके परिवार को जान से मार देंगे। आरोपी उसका मोबाइल भी ले गए। इस शिकायत पर पुलिस ने धारा 395, 397 केस दर्ज किया था। पुलिस को एक शिकायत मिली थी 7 फरवरी को कि बुडिया चौकी के ग्रीन विहार कॉलोनी के पास एक व्यक्ति रहते हैं फजरुल हक और उनके घर में डकैती हुई है और उनके घर में कुछ लोग आए, उनके परिवार वालों को चाकू की नोक पे वहाँ पे धमकाकर उनके घर से कैश और जेवरात चोरी करके ले गए। इस मामले में CI2 की टीम ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नजमुल हक उर्फ पवन और MD वीरेन और पश्चिम बंगाल निवासी शहनाज भी शामिल हैं और इन लोगों के गिरोह में और भी लोग हैं जिनके गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो आरोपी रिमांड पे हैं उनको जहां पे भी बाकी लोगों के ठिकाने वहां ले जाके गिरफ्तार किया जाएगा। यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में उद्योग व्यापार मंडल समेत कई संस्थाओं द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा पतंग महोत्सव इसलिए मनाया गया कि एक हमारा पुराना त्योहार है
और जो बसंत पंचमी है ना, ऋतुओं का राजा है। जिस तरह जंगल में शेर राजा होता है, तो 12 महीने में बसंत पंचमी राजा है। और आज माता सरस्वती का आगमन हुआ, विद्या की देवी हैं। हमें जो शब्द मिले, जो मैं बोल रहा हूं, ये माता सरस्वती जी से ही मिले हैं। आज वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस है, जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवादी होने के और जितने भी काम किए, वीर हकीकत राय को नमन करते हैं। आज हमारे 35 पुलवामा में जो शहीद हुए सैनिक हमारे, उनके चरणों में सर झुका के पूरे राष्ट्र की ओर से नमन करता हूं। और आज का दिन बसंत पंचमी का बहुत खुशियां लेके आता है। जब हम छोटे छोटे थे, हमारे माँ बाप स्कूल में हमें पीले कपड़े पहना के भेजा करते थे। घर में पीला हलवा बनता था, सड़कों में पीले झंडे लगे होते थे। शहर ऐसा लगता है जैसे बहार आ गई हो, पीली बहार आ गई हो। आज के दिन हमारे सरसों के फूल उग जाते हैं पीले पीले, खेत में ऐसा लगता है जैसे पीली सोना उग गया हो। उसके अलावा आज के दिन हमने एक लोगों को अपील की है, जो छोटे छोटे परिवार हो रहे हैं, गली में बाप बेटा एक पड़ोसी बन के रह रहे हैं, भाई बसंत पंचमी को संकल्प लें, हम परिवार इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा परिवार होगा, सुख दुख का भागीदार होता है। सभी को इकट्ठा करेंगे, बच्चों को अच्छी संस्कृति देंगे, रामायण सिखाएंगे, कृष्ण जी की गीता सिखाएंगे और इनको बताएंगे। और मैं पूरे देश को एक संदेश दे रहा हूं, राम जी को लाने वाले भगवान श्री वाल्मीकि, महर्षि श्री वाल्मीकि जी को नमन करता हूं। पूरे विधानसभा में, लोकसभा में महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र लगाए जाएं। गुरु वेद